हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी अन्य सभी होम साइंस की परीक्षाओं में उपयोगी क्लास रहने वाला है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है भोजन एवं पोषण के अंतर्गत संतुलित आहार। ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोगों का डे होगा 3। ओके, तो ये हमारा देखिए जो एनटीए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2024 का एग्जाम होता है, इसमें जो आपका पेपर 2 होम साइंस होता है, इसके लिए हम बेसिकली तैयारी आप लोगों की करा रहे हैं। एंड आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी जैसा कि डेट एग्जाम घोषित हो गया है, तो उसमें आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, आज का क्लास हमारा थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि संतुलित आहार जो है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना एंड अपने सभी लोगों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, इसके पहले देखिए हम आप लोगों को भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह एंड सुपोषण एवं कुपोषण के बारे में क्लास करा चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके कर लें। ठीक है, और इन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे यूजीसी नेट एग्जाम के, तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। चलते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने 65 क्वेश्चन कर लिया है, हमारी एक श्रृंखला चल रही है, इसमें हम आप लोगों को लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे संतुलित आहार के अंतर्गत। क्वेश्चन है आपका कि आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर एनआईएन 2020 आरडीए सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आईसीएमआर एनआई 2020 आरडीए सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की जो प्रतिदिन की मात्रा होती है वो 40 ग्राम निश्चित की गई है। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका आयोग है, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 30 ग्राम उन्होंने माना है। तो देखिए आंसर कुछ भी हो, हम लोगों को आयोग के अनुसार चलना है। जो आयोग हमारी आंसर मानेगी उसी के अनुसार अनुसार हम लोग भी अपना आंसर जो है वो टिक करेंगे। वैसे तो आप लोगों को 40 ग्राम होता है। ठीक है, यदि आप लोगों के ऑप्शन में 30 ग्राम नहीं रहेगा तब आप लोग 40 पर टिक करिएगा, बट रहेगा तो आयोग जैसा कि पहले भी आप लोगों को 30 ग्राम माना है। ठीक है, तो ये आप लोग 30 ग्राम ही मानेंगे। और ये आप लोगों का देखिए जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया। ठीक है, किसमें? टीजीटी में। और आप लोगों का टीजीटी का एग्जाम होने भी वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे आप लोगों के। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? फल व सब्जी, सलाद, दालें या फिर चाय? तो देखिए जो संतुलित आहार के अंतर्गत आता है वो आपका फल और सब्जी भी आता है, सलाद भी आता है, दाल भी आता है, बट आपका चाय जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, आपसे नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, चाय। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका जीएससी प्रवक्ता एग्जाम 2009 में एंड 22 मई 2015 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है इसमें आपका कि सूची 1 में दिए गए परिरक्षण सामग्री का सूची 2 में दिए गए भोजन बनाने के उपक्रम के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 में आप लोगों का परिरक्षण सामग्री है एंड सूची 2 में आप लोगों का भोजन बनाने की उपक्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है, ये इसका जो भोजन बनाने में उपक्रम होता है, यानी कि इससे क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल होता है वो किस में पड़ता है? चीज में पड़ता है, चटनी में पड़ता है, या फिर आपका देखिए सुखाई गई सब्जियों में, या फिर संसाधित गोश्त में, जैम्स व जेली में, नन बाई, ठीक है, उतक यानी कि बेकरी में, तो किस में आप लोगों का पड़ता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए जो बेंजोइक अम्ल होता है उसके बारे में चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो बेंजोइक अम्ल होता है फ्रेंड्स, ये आपका जेम्स एवं जेली में पड़ता है। ठीक है, किस में पड़ता है? जेम्स एवं जेली में। तो यहाँ पर देखिए जो पहला का है वो देखिए फिफ्थ आंसर है, और देखिए 2 ऑप्शन में ए और बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है ए और बी,
इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन है जेम्स और जेली में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर चलते हैं, देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड है बी आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड किस में पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका सुखाई गई सब्जियों के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये देखिए सुखाई गई सब्जी यानी कि दूसरा का तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, ठीक है। और जो आपका देखिए निसिन होता है, ठीक है, ये आपका चीज़ यानी कि जो चीज़ पनीर होता है, ठीक है, उसमें पड़ता है। एसिटिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, वो आपका चटनी वगैरह में पड़ता है, ठीक है। और आपका जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो आपका संसाधित गोश्त में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि साइनोजेन, ठीक है, साइनोजेन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो देखिए जो साइनोजेन है इसका रासायनिक सूत्र किसके साथ एक रासायनिक यौगिक है, तो इसमें जो आपका देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका C4N4 होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए जो साइनोजेन रासायनिक सूत्र है, ठीक है, ये आपका C4N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि, यानी कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यह स्वादिष्ट होता है, सेकंड है इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, थर्ड ऑप्शन है इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, एंड फोर्थ है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि, यानी कि जो हमारा संतुलित आहार होता है इसमें हमारे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इसलिए हम संतुलित आहार लेते हैं या फिर हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सी वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। और ये भी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का पीजीटी 2003 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा आहार, यानी कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। वसा युक्त आहार कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे, गरिष्ठ आहार कहेंगे या फिर प्रोटीन युक्त आहार कहेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा संतुलित आहार। क्योंकि देखिए जिस आहार में यानी कि ऐसा आहार जिसमें हमारे भोजन के सभी आवश्यक घटक या फिर आवश्यक तत्व जो है वो सही अनुपात में शामिल होते हैं तो उसे हम लोग संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। और ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये आप लोगों का टीजीटी झारखंड 2017 के एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड क्लास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है आपका कि भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो हमारे भोजन का पौष्टिक मूल्य होता है वो किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। खमीरीकरण से बढ़ाया जाता है, अंकुरण से बढ़ाया जाता है या फिर फोर्टिफिकेशन से बढ़ाया जाता है या फिर उपरोक्त सभी से बढ़ाया जाता है। तो देखिए जो भोजन का पौष्टिक मूल्य होता है, ठीक है, वो खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन, ठीक है, इन सभी विधियों से बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर दिसंबर 2013 के अंतर्गत ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए गए रंग द्रव्यों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। यानी कि सूची 1 में आप लोगों को खाद्य पदार्थ दिए गए हैं एंड जो सेकेंड है सूची 2 उसमें रंग द्रव्य है, ठीक है, उससे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मांस है, टमाटर है, बैगन, शलजम, मक्का, ठीक है। अब सूची 2 में जो रंग द्रव्य हैं, ठीक है, उनसे आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका आता है मांस है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, मांस। तो इसमें देखिए जो इसके रंग द्रव्य होता है सूची 2 में ये आपका होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। मांस का जो रंग द्रव्य होता है उसमें क्या होता है,
मायोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट का होगा ये आपका फोर्थ हो जाएगा। एंड सेकेंड आपका आता है टमाटर। देखिए टमाटर का जो रंग द्रव्य होता है उसको बोला जाता है लाइकोपिन, ठीक है। क्या बोला जाता है? लाइकोपिन बोला जाता है। तो इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में पहला का चौथा है, तो देखिए ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा का चौथा है। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का बैगन, ठीक है, सी है। बैगन, बैगन में देखिए एंथ्रोसाइनिन होता है, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन होता है। इसके बाद आपका आता है सलजम। सलजम देखिए उसमें आपका एंथोजेंथिन होता है, ठीक है। सलजम में एंथोजेंथिन होता है। एंड लास्ट आपका मक्का आता है। मक्का में आपका क्या हो जाएगा? जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल। तो इस प्रकार से आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है अगला आपका कि जन्म से या फिर आप इसको बोल सकते हैं 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन यानी कि होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 0.5 ग्राम प्रति किलो, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 ग्राम प्रति किलो, थर्ड ऑप्शन है 1.5 ग्राम प्रति किलो एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 ग्राम प्रति किलो। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका 0.5 यानी कि आधा ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ओके। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका DSSB TGT 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई वसा फैट, ठीक है, को सूची 2 में दिए गए वसीय एसिड फैटी से मिलान करना है। यानी कि जो वसा है आपका लिपिड्स, ठीक है, फैट, सॉरी लिपिड नहीं फैट्स, ठीक है, इसको वसीय एसिड के साथ आपको मिलान करना है यानी कि घी। तो देखिए जो घी होता है इसमें कौन सा वसीय एसिड होता है, ठीक है। तो देखिए जो घी होता है फ्रेंड्स इसमें आपका ALA, ठीक है, ALA। तो आपका देखिए सॉरी इसमें आपका SFA होता है, ठीक है। क्या होता है? SFA, घी का हो जाएगा SFA यानी कि फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो सरसों आता है, सरसों देखिए आपका MUFA होता है, ठीक है, सरसों में MUFA होता है। एंड आपका थर्ड है C, करडी, ठीक है, सैफफ्लावर, ठीक है। जो देखिए करडी होता है फ्रेंड्स इसमें आपका LA होता है, ठीक है, करडी में क्या होता है? LA होता है यानी कि सेकंड ऑप्शन। लास्ट आपका बचता है अलसी यानी कि फ्लैक्स, ठीक है। अलसी में देखिए आपका ALA होता है, ठीक है, क्या होता है? ALA होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा। TFT यहाँ पर खाली हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका UGC नेट एग्जाम जून 2024 में सॉरी 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि जो आपका निर्जलित आलू होता है, पालक होता है, फूल गोभी एंड रागी होता है, इसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 से 8% या फिर 10 से 16% या फिर 18 से 24% या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो निर्जलित यानी कि आलू, पालक, फूल गोभी और रागी होता है, इसमें जो आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए वो आपका 18 से लेकर के 24% होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ-साथ देखिए जो आपका पालक होता है, मेथी होता है, बथुआ, चौराई होता है, ठीक है, चने की साग होती है, सरसों की साग होती है, पुदीना होता है, हरा धनिया होता है, फूल गोभी होता है, ठीक है। इन सभी में देखिए आपका लोहा यानी कि आयरन, कैल्शियम, रेशा, फॉलिक अम्ल, ठीक है, विटामिन B2 होता है, ठीक है। और देखिए जो निर्जलित आलू होते हैं यानी कि पालक, फूल गोभी अभी मैंने बताया आपको, रागी, ठीक है, इसमें आपका जो आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए वो आपका 18 से लेकर के 24% के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो उचित तापमान होता है फ्रेंड्स वो आपका 3 डिग्री सेल्सियस के लेकर के आपका 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा
पोषण अभाव रोग नहीं है, ठीक है? पोषण अभाव रोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका जीरोप्थेल्मिया, सेकंड ऑप्शन है आपका डिस्लिपेडीमिया और थर्ड ऑप्शन है आपका ऑस्टियोमलेशिया और फोर्थ है आपका केरटोमैलेशिया और फिफ्थ ऑप्शन है आपका एनोरेक्सिया नर्सोवा, ठीक है? तो ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम थर्ड पेपर, ठीक है, जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन निम्न में से कौन सा पोषण अभाव रोग नहीं है। तो देखिए जो पोषण अभाव रोग नहीं है वो आपका एक तो होता है आपका डिस्लिपेडीमिया होता है और एक आपका ओनोरेक्सिया नर्सोवा होता है, ठीक है? तो यानी कि बी और ई ऑप्शन जो होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका नहीं होगा, ठीक है? पोषण अभाव रोग, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बी और ई वहीं करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो डिस्लिपेडीमिया होता है, ठीक है? अनोरेक्सिया नर्सोवा होता है, ठीक है? ये दोनों ही आपके पोषण अभाव रोग नहीं है, ठीक है? ये दोनों आपको देखिए जो रक्त में लिपिड की मात्रा यानी कि जो असामान्य बढ़ जाने की स्थिति होती है, ठीक है? उसमें आपका डिस्लिपेडीमिया उसको कहते हैं, ठीक है? और जो एनोरेक्सिया नर्सोवा होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक तरह की खाने से संबंधित विकार होता है, ठीक है? और इस बीमारी में शरीर का जो वज़न होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है? यानी कि बढ़ने को लेकर आपकी जो गलत अवधारणाएँ होती हैं, ठीक है? और ये एक प्रकार का मानसिक अवस्था होता है जिसमें व्यक्तियों को लगता है कि अगर वो भोजन का सेवन करेंगे तो मोटे हो जाएँगे या फिर इस कारण वह व्यायाम या फिर डाइटिंग यानी कि डाइटिंग को आवश्यकता से अधिक करने लगते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बी और ई, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 में दिए गए सक्रिय पदार्थ को सूची 2 में दिए गए उनके आहारीय स्रोत से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, ठीक है? सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपका सूची 1 में दिया गया है सक्रिय पदार्थ एंड सूची 2 में दिया गया है आहारीय स्रोत, ठीक है? तो सूची 1 में देखिए सबसे पहला आपका है अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है? यानी कि जो अल्फा लिपोइक एसिड है, ठीक है? ये किसमें होता है, किस आहारीय स्रोत में होता है? तो देखिए जो आलू होता है हमारा, ठीक है? इसमें आपका अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है? अब देखिए नीचे इसमें दिया होगा आलू, ठीक है? यहाँ पर देखिए फोर्थ में दिया गया है, ठीक है? तो देखिए पहला का 4 ये आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है? पहला का 4 सी से मिलान है। चलिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सेकंड है आपका फ्लेवोनाइड्स। देखिए जो फ्लेवोनाइड्स होता है फ्रेंड्स, ये आपको लहसुन में पाया जाता है, ठीक है? किस आहारी स्रोत में फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है? तो ये आपका लहसुन में पाया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपका नीचे दिया गया है, ठीक है? तो यानी कि देखिए जो ए का था, ठीक है? यहाँ पर कर लेते हैं, पहला का आलू था, ठीक है? चौथा एंड जो बी था, ठीक है? बी में क्या दिया था आपका फ्लेवोनाइड्स, ठीक है? उसमें आपका लहसुन था, ठीक है? और थर्ड है आपका लाइकोपीन, ठीक है? लाइकोपीन यानी कि किस आहारी स्रोत में मिलता है? तो देखिए जो लाइकोपीन होता है फ्रेंड्स वो आपके टमाटर में मिलता है, ठीक है? वो ऊपर ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद आपका आता है ग्लूटाथायोन, ठीक है? तो देखिए जो ग्लूटाथायोन आता है फ्रेंड्स वो आपका एवोकाडो में मिलता है, ठीक है? एवोकाडो में मिलता है एंड लास्ट आपका आता है सेलेनियम, ठीक है? तो देखिए जो सेलेनियम होता है फ्रेंड्स वो आपको समुद्री खाद्य पदार्थों में मिलता है, ठीक है? सेलेनियम किसमें मिलता है? समुद्री खाद्य पदार्थों में मिलता है। तो फर्स्ट का तो देखिए फोर्थ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए जो सी, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट दिया गया था आपका अल्फा लिपोइक एसिड वो आलू में होता है, ठीक है? सेकंड आपका दिया था फ्लेवोनाइड्स वो आपका लहसुन में होता है, देखिए यहाँ पर है एंड लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर में होता है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया था ऊपर, ठीक है? ग्लूटाथायोन, ठीक है? वो किस में पाया जाता है? तो वो आपका एवोकाडो में पाया जाता है, यहाँ पर देखिए है 5वां, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही करेक्ट हो जाएगा एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2018 सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा है बट हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है?
क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए गए घटकों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सूची 1 में आपको खाद्य पदार्थ दिया गया है एंड सूची 2 में घटक दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सूची 1 में खाद्य पदार्थ है इसमें लिखा है वाइन। ठीक है, अब आपको इसके घटक बताना है वाइन। तो देखिए जो वाइन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके कौन से घटक है, तो आपका रेजिवेरेट्रॉल। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर रेजिवेरेट्रॉल दिया है यानी कि फर्स्ट का जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा और फर्स्ट का जो फोर्थ होगा देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका आलू बुखारे का रस। देखिए आलू बुखारे का जो रस होता है, ठीक है, उसमें सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, वो आपका यहाँ पर है। इसके बाद आपका आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी में आपका कैटेचिन्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कैटेचिन्स होता है ग्रीन टी में, ये आपका फर्स्ट से मिलान होगा। एंड फोर्थ है आपका मायोनीज। ठीक है, देखिए जो मायोनीज होता है उसमें लेसिथिन होता है। ठीक है, मायोनीज में क्या होता है, लेसिथिन होता है। एंड आपका लास्ट बचता है आपका सलामी। सलामी में आपका सोडियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखिए जो राइट ऑप्शन फोर्थ है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2018 पेपर 2 में पूछा गया है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसमें भी देखिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब है जाहिर सी कि ये भी आप लोगों का एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उन्हें अनुमानित करने के तरीके से मिलाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स दिया है पहला। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। अब आपको इसको मिलान करना है, तो देखिए जो मोनोसैकेराइड्स होता है फ्रेंड्स वो आपका माइक्रो जेल डाल तरीका। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, 1 मिनट सॉरी, ये नहीं होगा आपका फैलिंग्स टेस्ट होगा। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का क्या हो जाएगा, फैलिंग्स टेस्ट होगा। ये आपका ऑप्शन थर्ड से जाएगा। तो देखिए पहला में तो सभी सी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। एंड सेकंड है आपका कीटोज सुगरश। ठीक है, कीटोज सुगरश देखिए जो होता है फ्रेंड्स वो आपका सैलिवेनाफस टेस्ट होता है उसका। ठीक है, क्या होता है, सैलिवेनाफस, यानी कि आपका जो सेकंड है वो आपका यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें भी दिया है इसमें भी दिया है, तो ये दोनों ही नहीं होगा। अब आपको थर्ड मिलाना है कि एमिनो एसिड्स का जो तरीका है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो जो कि जो एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है, उसमें आपका निनहाइड्रीन टेस्ट होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स का क्या होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट होता है। तो ये आपका फिफ्थ ऑन यहाँ पर चला जाएगा 6 में। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब देखिए आपका थर्ड में एफ कौन सा है, ए। ठीक है, तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा देखिए यही वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि चौथा आपका बचता है, चौथा है आपका प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटीन्स है इसमें आपका माइक्रो जेल्डाल तरीका होता है। एंड आपका लास्ट बचता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो देखिए जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है फ्रेंड्स इसमें आपका डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल टाइट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी आपका क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, तो आपका यूजीसी नेट एग्जाम जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है और ये जो हम आप लोगों को अभी क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं ये आप लोगों का टीजीटी 2015 सॉरी 2005 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, किसमें, टीजीटी। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 मिनट, क्या हो गया रे भाई, टीजीटी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे, यानी कि जो एक संतुलित आहार होता है इसमें ऊर्जा जो है वो अधिकांशतः प्राप्त होता है। ठीक है, इससे पहला ऑप्शन है शरीर बनने वाले खाद्यों से, सेकंड है संरक्षित सब्जियों और फलों से, थर्ड है अनाजों और बाजराओं से, और फोर्थ है तेलों और वसा से। तो देखिए जो एक संतुलित आहार में ऊर्जा होता है, ठीक है, ये अधिकांशतः आपको प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है, ठीक है, तो इससे आपको अनाजों और ये किससे प्राप्त होता है, अनाजों और बाजराओं से होता है। ठीक है, यानी कि बाजरा आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका रोटी बनता है बाजरा का। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए जिस आहार से शरीर की समुचित वृद्धि, ठीक है, रोगों से रक्षा और आपको जो आवश्यक ऊष्मा मिलता है, ठीक है, और ऊर्जा के लिए जो सभी पोषक तत्व यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है, और जल की जो अपेक्षित मात्रा होती है वो पूरी हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। और देखिए प्रत्येक पोषण तत्व में कैलोरी की मात्रा जो होती है वो अलग-अलग होती है, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.0 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन में 4.1 ग्राम और वसा में 9.0 ग्राम कैलोरी ऊष्मा रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। और ये आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और ये भी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका पीजीटी में यानी कि पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है संतुलित आहार का अर्थ है। अब आपको बताना है कि जो संतुलित आहार है उसका क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों। सेकंड है ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो। थर्ड है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। और फोर्थ ऑप्शन है आपका तरल आहार, ठीक है। तो देखिए जो संतुलित आहार का मेन अर्थ होता है, मीनिंग वो ये होता है कि ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो उसको संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वही करेक्ट हो जाएगा। और अभी अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को पीजीटी 2005 में पूछा गया है। देखिए आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जल्द ही होगा, तो आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, ओके। और आज की क्लास कैसी लगी एंड आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आप लोग आज की क्लास में सही किए हैं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड सभी लोग अपने सभी व्हाट्सअप अपने दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि यूजीसी नेट की क्लासेस भी चल रही हैं टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। तो आप सभी लोग शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके और सभी लोग क्लास से जुड़ पाए, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में। देखिए तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्लास काफ़ी दिन से 5-6 दिन से लगभग ले नहीं पाई थी, बट आज से हम कंटिन्यू अपनी क्लास कर रहे हैं रेडी, ठीक है। तो सभी लोग जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना एंड सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।